चलिए, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग कैसे करेंगे, उसकी एंट्रीज कैसे लिखेंगे। हाँ, ज़्यादातर इसमें क्या आता है कि पहले पूछेगा कि हाँ व्हाट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग, तो डबल एंट्री क्या है आपको बता रहेगा। कैसे बताएंगे उसमें कि इसमें 2 कॉलम रहते हैं। कौन कौन से? डबल एंट्री में 2 कॉलम रहते हैं। कौन कौन से कॉलम रहते हैं? एक रहता है आपका कैश का कॉलम और दूसरा होता है बैंक का कॉलम। और देखिए, जितने भी आपकी बुक कीपिंग मेथड्स हैं, चाहे वो सिंगल वाला हो, चाहे डबल वाला हो, चाहे ट्रिपल वाला हो, चाहे पैटी कैश बुक में भी एंट्री करते हैं, तो उसमें क्या है कि आपका 2 चीज़ रहता है हमेशा, कि कोई भी एंट्रीज है उसमें 2 कॉलम बना है। ब्रॉडली कहा जाए तो ब्रॉडली वो 2 भाग में बटा हुआ है। पहला है क्रेडिट साइड, दूसरा है डेबिट साइड। डेबिट मतलब जो रिसिप्ट वाला है। यहाँ पे डेबिट कौन सा है? जो रिसिप्ट वाला है, ठीक है। ये रिसिप्ट जो है वो क्या है? डेबिट है। इसको DR से लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे DR। और पेमेंट जो कर रहे हैं वो किधर लिखते हैं? उसको लिखते हैं CR, ठीक है। तो ये डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड कहते हैं। ये कॉलम सब में कॉमन है, चाहे कोई सा भी एंट्री करेंगे ये 2 कॉलम रहेगा ही रहेगा। उसके बाद दूसरा क्या कहता है? सिंगल कॉलम में सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा। कौन सा? सिंगल कॉलम एंट्री में सिर्फ कैश का कॉलम रहता है, पैसे वाला। बैंक नहीं रहेगा, ठीक। दोनों तरफ में ये नहीं रहेगा, सिर्फ कैश वाला रहेगा। डबल कॉलम में क्या दिखा रहा है? डबल कॉलम में आपका कैश का कॉलम है और बैंक का कॉलम है, 2 कॉलम। और जो ट्रिपल कॉलम होता है ना, या उसको बोलते हैं 3 कॉलम कैश बुक, या फिर उसको डिस्काउंट कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि यही बैंक के बगल में एक और कॉलम जुड़ जाता है। कौन सा? वो डिस्काउंट वाला कॉलम। तो ये 3 कॉलम का हो जाता है। बस यही 3 मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है सिंगल, डबल और ट्रिपल कॉलम में, ठीक है। अब इसके बाद से इसमें देखेंगे एंट्रीज कैसे करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग में। अब जैसे आपको पूरे महीने का यहाँ दिया हुआ है, क्या क्या दिया है कि अप्रैल महीने का है, 1 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में टोटल कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, आदान प्रदान जो भी खाते से, मतलब जो भी एंट्री किया गया, कितना हुआ टोटल 11 एंट्रीज हैं इसमें। पहले अप्रैल को क्या हो रहा है? कैश इन हैंड, मतलब अच्छा कैश इन हैंड जो आता है या हाँ देखिएगा, कैश इन हैंड लिख रहे हैं BD मीन्स ब्रॉट डाउन। जो पिछले महीने का जो बैलेंस रहता है उसको अगले महीने चढ़ाते हैं, ठीक है। जब पिछले महीने के जब अगले महीने चढ़ाएंगे तो उसका क्या बोलते हैं? ब्रॉट डाउन। पिछले से ले आके आगे में चढ़ा रहे हैं कि ये मेरा बैलेंस है। और सेम जब हम इस महीने का बैलेंस को जब डेबिट साइड से क्रेडिट साइड करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? CD, कैरिड डाउन। BD और CD ये याद रखिएगा। BD मीन्स ब्रॉट डाउन, CD मीन्स कैरिड डाउन, ठीक है। अब इसके बाद से क्या कह रहा है? पहला क्या था उसमें? 1 तारीख को कैश इन हैंड ऑफ ₹12,000, 12,000 रुपया उसके पास कैश है। तो जब कैश का लिखते हैं तो कहाँ एंट्री करते हैं? कैश के कॉलम में, ठीक है। पिछले महीने का जो बैलेंस आया था, टू बैलेंस BD किए, कैश 12,000 का हो गया। और बैंक में अच्छा नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट क्या करा उसमें? अप्रैल 2 को क्या किया था? कैश एट बैंक, बैंक में कैश था, कितना आया? 18,000 का, ठीक है। ये बैंक मतलब है तो ये आपके खाते में ही आपका, ये कहा जाए अगर इसको, तो ये आपका प्लस साइड है जहाँ पैसा आपका जुड़ रहा है, ये माइनस साइड है जहाँ आपका खर्चा हो रहा है, ठीक है। अब इसमें कैश वाले कॉलम में 12,000, अब बैंक वाले कॉलम में 18,000 पहले और दूसरी तारीख में ये एंट्री हो गई। अब दूसरा क्या कह रहा है कि 4 तारीख को क्या हुआ? डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ ₹2,000, 2,000 रुपया खाते में जमा हुआ, बैंक खाते में जमा हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 तारीख की एंट्री में क्या दिखा रहा है? 4 तारीख की एंट्री में कैश आपका क्या हुआ? बैंक में जमा हुआ, कैश था बैंक में जमा हुआ, ठीक है। अब अगली एंट्री क्या बता रही है? अगली एंट्री बता रही है 7 तारीख को परचेज्ड ऑफिस टेबल एंड चेयर ऑफ ₹2,500 बाई चेक।
चेक से पैसा निकाल रहे हैं, चेक से पैसा खर्चा किए हैं, विड्रॉ परचेज किए हम लोग, क्या किए, फर्नीचर है, टेबल चेयर खरीदे तो ये फर्नीचर हो गया, तो हम चेक से खर्चा किए हैं, मतलब हम कैश नहीं दिए हैं। खर्चा कहाँ से किए हैं, बैंक, चेक मतलब सीधे बैंक से ही हम लोग खर्च किए हैं। तो देखिए 7 तारीख को जो हम लोग 7 तारीख को यहाँ देखिए जो खर्च कर रहे हैं वो खर्चे वाले कॉलम, पेमेंट जो कर रहे हैं पेमेंट वाले कॉलम में आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 2500 रुपये जो हम चेक से दिए थे, तो चेक वाला कहाँ आ गया, बैंक के कॉलम में आ गया। ठीक, अब इसके बाद दूसरा अगला क्या कर रहा है, 12 तारीख को विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ ₹5000 फॉर ऑफिस यूज। क्या कर रहा है कि 5000 रुपया ऑफिस के यूज के लिए हमने विड्रॉ कर लिया है, पैसा खाते से निकाला है। ठीक है, अब पैसा खाते से निकाला है तो उसके लिए क्या करेंगे, मीन्स हमारे पास से बैंक से पैसा निकल रहा है। ठीक है, बैंक से पैसा निकल रहा है तो कैसे किए, यहाँ देखिए 12 तारीख में टू बैंक, बैंक से हम लोग पैसा निकाले तो हमारे पास कैश बढ़ा, तो कैश की एंट्री हमारे पास यहाँ बढ़ गई। हमारे पास कैश वाला मतलब मेरे पास जो पैसा था वो हमारे पास कैश बढ़ा तो वो क्रेडिट वाले कॉलम में आ जाएगा। रिसिप्ट वाले मतलब हमने पैसा पाया, 5000 रुपया कैश पाया तो कैश मेरे कॉलम में आ गया, और बैंक से पैसा निकला है तो यहाँ खर्च किए हैं, देखिएगा यहाँ पे खर्च किए हैं मतलब पैसा निकाले हैं, तो आपके बैंक से पैसा कम हो रहा है, तो कम जो हो रहा है कहाँ जाएगा, पेमेंट वाले में। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, 15 तारीख में क्या किए, पेड सैलरी ऑफ ₹1000, 1000 रुपया कैश पे किए हैं, सॉरी पेड सैलरी ऑफ ₹1000, हमने सैलरी पे किया 1000 रुपया, तो खर्चा किए, कहाँ खर्चा किए, किस में खर्चा किए, कैश में खर्च किए सैलरी देने में। तो 15 तारीख को हमने खर्चा किया तो पेमेंट वाले कॉलम में जाएंगे, और किस तारीख को किए, 15 तारीख को, तो 15 तारीख को देखिए बाई सैलरी अकाउंट ये 1000 रुपया हमने कैश वाले कॉलम में, इसमें देखिए कैश और बैंक दोनों था, हमने कैश दिया है तो कैश में एंट्री कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्या कह रहा है, 15 के बाद फिर 22 तारीख है, क्या बता रहा है, फ्राइट चार्जेस पेड ऑफ ₹200। अब फ्राइट्स क्या होता है, जो भी आपका खर्चा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, जैसे मान लीजिए आपके फर्नीचर की दुकान है, फर्नीचर की दुकान पे जो भी आपका सामान, या मान लीजिए कोई भी दुकान है आपकी जहाँ से आपको सामान मंगाना है या भेजना है, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आता है वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्या बोलते हैं, फ्राइट्स चार्जेस बोलते हैं, मतलब ढुआई वाई जो लग गया आपका। ठीक है, तो कितना हुआ वो 200 रुपया। तो आप ये खर्च कर रहे हैं, और खर्च किस में कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, नहीं चेक नहीं कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, आपने एंट्री ये 200 रुपया आप कैश में ही दे रहे हैं, जो आप मान लीजिए ठेले वाले को या टेम्पो वाले को देना है तो उसको चेक दोगे नहीं, बैंक से। हाँ, अब ये पॉसिबल है कि बैंक से दे सकते हैं, कैसे कि हमने पेटीएम कर दिया, फोन पे कर दिया, तो वो सीधे बैंक ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो कैश दे रहे हैं तो हम ज़्यादातर कैश ही देते हैं, तो उसकी एंट्री कहाँ होगी, उसकी एंट्री होगी कैश कॉलम में। ठीक है, यहाँ देखिए दिया हुआ है। ठीक है, 22 तारीख में बाई फ्राइट चार्जेस, ठीक है, 200 रुपया। अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें अगला कह रहा है 24 तारीख में बॉट मशीनरी फॉर कैश ऑफ ₹2100, 2100 रुपए का क्या किए, मशीनरी खरीदे। ठीक है, तो मशीनरी के लिए हमने खर्च किया। ठीक है, और अगर एंट्री में कुछ नहीं दिया है, जैसे अगर कैश नहीं लिखा है तो वो कैश माना जाता है, बैंक का है तो उसमें दिखा रहेगा इधर चेक दिया रहेगा, या तो बैंक से एनईएफटी वगैरह करते हैं या फिर चेक से करते हैं। चेक अगर बैंक का कोई पार्टी, बैंक के थ्रू कोई पेमेंट है
तो उस पर एंट्री रहेगी, और कोई एंट्री नहीं है मतलब कैश से ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए आपका कहाँ जाएगा फिर, मशीनरी 2100 रुपये की हमने खर्चा किया कैश में। देखिए 24 तारीख को मशीनरी पे खर्चा हुआ 2100। ठीक है, इस तरह से हम एंट्री करते जाएंगे। अगला क्या कह रहा है, पेड मीरा बाई चेक। एक पेमेंट किए किसको, मीरा को, चेक के द्वारा, कितने का, 1100 का। ठीक है, ये देखिए 26 अप्रैल में यहाँ किए थे, तो 26 अप्रैल की एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं तो पेमेंट वाले कॉलम में जाएगा। ठीक है, अब पेमेंट कॉलम में जाएगा तो 26 तारीख में क्या किए, मीरा के अकाउंट में बाई चेक किए, तो मतलब ये बैंक पार्टी हो गई। ठीक है, बैंक के थ्रू ही पेमेंट होगा इसका, तो ये बैंक वाले कॉलम में इधर एंट्री कर दी इसकी। ठीक है, अब आखिरी क्या पूछ रहा है, आखिरी कह रहा है 30 तारीख को क्या किए, कैश सेल ऑफ ₹2200। कैश सेल हुई कितने की, 2200 की। ठीक है, अब कैश सेल हुई 2200 की, तो कहां गया, कैश सेल किए तो कहां जाएगा, सेल करने के बाद पैसा हमारे पास आएगा, तो इसकी एंट्री कहां करेंगे, रिसिप्ट वाले में। हमने प्राप्त किया ना 2200 रुपये हमने प्राप्त किए, तो प्राप्त किए क्या करके, बेच के, सेल करके, तो कैश सेल किए और यहाँ पे हमारी एंट्री कैश वाले में आ जाएगी 2200 की। ठीक है, ये तो हो गया अभी तक का नॉर्मल एंट्री। ठीक, अब क्या कहते हैं, अब जैसे आपको पहले बताए थे, इसके पहले भी आप क्या किए थे उसको, दोनों साइड। अब ये अगला चीज जो है ये आपको ध्यान देना है कि किस तरह से हमारा जो लास्ट एंट्री होती है वो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, बैलेंस दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अच्छा, बैलेंस दोनों साइड बराबर होने का पर्पज क्या है, अगर दोनों साइड बैलेंस बराबर हो गया तो उसका मतलब ये होता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो टोटल वाला पार्ट है वो आपका, ये देख रहे हैं, ये टोटल वाला पार्ट है वो आपका इक्वल कर दिया है। इस इक्वल करने का मीनिंग क्या होता है, इस इक्वल करने का मीनिंग ये है कि आपके जो भी एंट्रीज किए हैं उसमें मैथमेटिकल कोई एरर नहीं है, आपकी एंट्री सही हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ठीक है, अब इसके बाद इसको आप जरा पेंसिल पेन लेके बैठिए, तो पेज लेके इसको जरा कैलकुलेट कीजिए। आपको एक बार हम बताए थे, लास्ट टाइम बताए थे, पेटी वाले में बताए थे कैसे एंट्रीज को जोड़ते हैं। तो बैलेंस बताइए कैसे कैसे ये आया है। पहले क्या करेंगे, पहले हम टोटल किसका करेंगे, कैश टोटल करेंगे और बैंक का टोटल करेंगे कि हमारे पास पैसा कितना आया। ठीक है, उसके बाद फिर हम खर्चा कितना किए, खर्चा कितना किए, ये सारी एंट्रीज लेंगे। तो जरा कैलकुलेट कीजिए कैसे कैसे आएगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कैलकुलेट कीजिए कितना कितना आ रहा है। बारह, 5, 17, 18, 19, 200, ये आपका 19,200 इसका टोटल आ गया। ठीक, फिर क्या आ रहा है, 18, 2, 20, 20, 21, 21, 800, ये आपका इसका आ गया। ठीक है, ये आपके पास टोटल पैसा आपके पास आया, मतलब एक तरह से आपने कमाया। ठीक है, आपके पास इतना रुपया आया। खर्च क्या किए, तो खर्च करने में 2, 1, 3, 4, 5, ठीक है, ये 5,300। ठीक है, ये कितना टोटल हो रहा है इसका, 5,300। ठीक है, तो 5,300 आपने कैश खर्च किया, तो 5,300 जरा इससे माइनस कीजिए, तो 5,300 ये इससे माइनस कीजिए,
कैसे होगा? हाँ, 19,200 माइनस 5,300। हाँ, इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा? कितना आएगा ये? इसको माइनस करने पे ये आएगा 13,900। ठीक है, तो ये आपको टोटल, ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप टोटल जो भी आपकी इनकम कैश में हुई थी और यहाँ पे जो खर्चा किए थे। ठीक है, खर्चा करने के बाद आप खर्चा कैश में जितना कमाए तो उससे माइनस कर दिए, तो ये जो अमाउंट आएगा 13,900, ये क्या हुआ? आपका नेट आपके खाते में पैसा हुआ कैश वाला। ठीक है, ये और यही आपका जो लास्ट में आपका जो आया यहाँ पे 13,900, इसी को हम आपको क्या बताया शुरू में, जब पिछले महीने का ऐड करते हैं अगले महीने में तो कहते हैं, उसको कहते हैं बीडी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बीडी। बीडी मतलब ब्रॉड डाउन। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो पिछले महीने का एंट्री किए थे यहाँ पे, तो यहाँ बीडी लिख के किए थे। ठीक है, अब अगले महीने 1 मई को जब एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे बैलेंस बीडी कर रहे हैं, और इस महीने का जो आखिरी वाला जो बचत वाला जो बचा था उसको एंट्री कर रहे थे। क्या कर रहे थे? यहाँ पे महीने के आखिरी में बैलेंस सीडी किए। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे सीडी किए कितना? 13,900 रुपया कैश में, और वैसे ही आप करेंगे बैंक का, तो बैंक का ये टोटल करेंगे तो आपको 21,800 रुपया बैंक के खाते में, बैंक वाले मीन्स उसमें आया, और जो बैंक के हिसाब जो खर्चा किए थे कितना किए थे? 5,000, 6, 7, 8,600। तो माइनस कीजिए तो 8,600 किसमें माइनस करना है? 21,800 में। इसको माइनस कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा कितना आएगा? वो 13,200। तो 13,200 समझ में आ रहा है कहां से आ रहा है ये एंट्री? 13,200 क्या हुआ? बैंक वाले का। तो 13,200 यहाँ पे सीडी 13,000 क्या किया इसको? 13,200 ले आके बाई बैलेंस किए इन बैंक वाले में। ठीक है, अब क्या हुआ? अब इसका टोटल ग्रैंड टोटल करते हैं। ठीक है, अब इसका ग्रैंड टोटल करते हैं कैसे? कैश कॉलम का पूरा ग्रैंड टोटल इतने का यहां हो गया, और बैंक कॉलम का टोटल एंट्री पूरा टोटल यहां पे इसका नीचे आ गया। दोनों से यहां तो हो ही गया था पहले टोटल। यही जब दोनों साइड का इक्वल होता है तो ये कहते हैं हमारा कि मैथमेटिकल एरर नहीं है उसमें। ठीक है, ये इतनी चीजें थी जो आपको डबल एंट्री कैश बुक में देखनी रहती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, इसमें में कोई प्रॉब्लम समझ में आया? कितने लोग को नहीं समझ में आया? आज तो काफी लोग हैं, 19 लोग हैं। अफजल कुछ पूछ रहे हैं? सर समझ में आया। आ गया? सर एक बार फिर से बताइएगा। ठीक है, ये डबल एंट्री बुक कीपिंग का है। ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्या है कि आपका सारी एंट्रीज 2 कॉलम में होती हैं। ठीक है, कैसे कैसे होती हैं 2 कॉलम में? बुक कीपिंग का मेथड में देखेंगे तो उसमें बुक कीपिंग मेथड में 3 तरह का कॉलम होता है। ठीक है, 3 तरह का कॉलम होता है। सिंगल कॉलम जिसको सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं, सिंगल एंट्री। दूसरा होता है डबल एंट्री, और तीसरा होता है
3 कॉलम है कैश बुक, और उसमें भी एक और होता है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक मीन्स जिसमें छोटा छोटा मीन्स स्मॉल स्मॉल अमाउंट के एंट्रीज की जाती हैं, जो भी मिसलेनियस हैं, जो भी रेगुलर खर्चे हैं, जिनको अनअवॉइडेबल खर्चे हैं लेकिन स्मॉल अमाउंट के, मतलब महीने भर का खर्चा उसमें 2-2.5 हज़ार का होगा, ठीक है। उस तरह की एंट्रीज को हम पैटी कैश बुक में करते हैं, जो हम पिछली क्लास में देखे थे। डबल कॉलम, सिंगल कॉलम का हम देख चुके हैं। सिंगल कॉलम में सिर्फ एक ही कॉलम रहता है, कैश का कॉलम, ठीक है। अब जैसे अगर इसी कॉलम में अगर हम ये वाला पार्ट हटा दें, ये वाला हटा दें ऐसे, ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंगल कॉलम एंट्री का, ठीक है। इसमें सिर्फ कैश की एंट्री है और बैंक की नहीं है। तो सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश की एंट्री करते हैं, बैंक की नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो डबल कॉलम में आता है तो एक कैश का होता है, एक बैंक का होता है, इसीलिए इसका नाम, एक और नाम है, क्या है, बैंक कॉलम। बैंक कॉलम कैश बुक, मतलब इसमें कैश तो रहेगा ही, बैंक भी है। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट कॉलम, या फिर ट्रिपल कॉलम, या फिर 3 कॉलम कैश बुक। तीसरा कॉलम किसका आता है, हाँ, इसी में आपके एक और कॉलम यहाँ पे जुड़ जाएगा, डिस्काउंट का, ठीक है। इसी में एक कॉलम यहाँ जुड़ जाएगा, ये डिस्काउंट वाला जी। यहाँ भी, इसमें भी ऐसे ही साइड में ऐसे जुड़ जाएगा डिस्काउंट वाला, तो ये हो जाएगा 3 कॉलम। उसमें क्या करेंगे, कैश का कैश में, बैंक का बैंक में, और कोई डिस्काउंट वाला पार्ट है तो डिस्काउंट वाले में, ठीक है। तो इस तरह का उसमें ट्रिपल कॉलम करते हैं। अच्छा, इसको सिंगल, डबल, ट्रिपल ये करने का पर्पस क्या रहता है, इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि अगर ट्रांजेक्शन ज़्यादा इसमें होते हैं, मान लीजिए आपके पास महीने भर में आप 500 रुपया खर्च करते हो, 500 का हिसाब लिखने के लिए आपको कितने कॉलम चाहिए भाई, आप अपने लिखे हो 4 जगह, 500 रुपया 3 जगह खर्चा करने में खत्म, ठीक। उसके लिए कितना लिखोगे आप, सिंपल सा लिख लोगे, हाँ 200 रुपये यहाँ खर्च किया, 100 रुपये यहाँ खर्चे, 50 रुपये यहाँ, 20 रुपये यहाँ, हो गया, 5 लाइन में खत्म हो गया आपकी एंट्री, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जिसके पास में रोज 20 एंट्री हो रही है, रोज 30 एंट्री हो रही है, रोज पैसा आ रहा है, रोज जा रहा है, उसका क्या है। और उसी में कुछ लोग ऐसे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई चाय पिलाने में खर्चा करना है, तो किसी कोल्ड ड्रिंक पिलाना है, देखेंगे जैसे स्टेशनरी वाले पे, स्टेशनरी कर रहे हैं, सैनिटरी वालों पे जाइए, भीड़ रहती है, क्या करेंगे, आप बैठिए, टाइल्स देखिए, ये सब कीजिए, तब तक क्या होगा, कोई चाय मंगा रहा है, कोल्ड ड्रिंक मंगा रहा है, कि खर्चा करेंगे तो कम से कम 50-60 हज़ार का तो सामान ले ही जाएंगे, है। तो वो अपने इनकम के हिसाब से, इनकम के लिए खर्चा करने को तैयार है। तो वो क्या है कि आप अभी खरीदे नहीं, हो सकता आप पसंद करके बाद में कहें कि हम बाद में देखेंगे, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कोल्ड ड्रिंक पी के निकल लें, लेकिन उसको अपने पास से खर्चा करना है। तो वो खर्चा क्या है कि वो छुटपुट खर्चा है, तो वो जो उसको बोलते हैं टी में डालते हैं या फिर उसको रिफ्रेशमेंट में डालते हैं, तो वो सारे खर्चे वो पैटी कैश बुक वाले में आते हैं। अब पैटी कैश बुक, अब जैसे आप चाय पिलाए तो थोड़ी जोड़ेंगे कि हाँ हमारे कैश वाले में जोड़ो कि हम 20 रुपये की चाय रोज, हर 2 घंटे पे 10 रुपये की चाय पिलाएं और 2 कोल्ड ड्रिंक पिलाए तो उसका भी 20 रुपये जोड़ो। तो वो सब कॉलम अलग, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग कॉलम करने से क्या हुआ कि आपके जो मेन एंट्रीज हैं, जो मेन प्रॉफिट लॉस वाला जो चीज़ है कि आपने क्या खर्चा किया, क्या मंगाया, क्या लाभ हानि हुआ, वो सब वाला आपका स्पेशल एंट्री हो जाएगी। तो डबल कॉलम एंट्री यहाँ देखेंगे हम लोग कैसे हो रही है। डबल कॉलम में 2 कॉलम है, कैश का और बैंक का। ये दोनों एंट्री सिंगल, डबल, ट्रिपल या फिर पैटी कैश में 2 साइड में होती है। मेन 2 साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट वाला रिसिप्ट वाला है और क्रेडिट वाला पेमेंट वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अप्रैल महीने का ये दिया हुआ डिटेल क्या दिया है कि 1 तारीख से लेके और 30 तारीख तक में एंट्रीज दी हुई है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कैश इन हैंड, पहले मैंने क्या था, कैश इन हैंड ऑफ ₹12,000, 12,000 रुपया कैश 1 तारीख को, ठीक है। अच्छा, इसमें एक गड़बड़ी है, आप बता सकते हैं क्या गड़बड़ी है? इसमें 2 तारीख की एंट्री नहीं दी है। 1 तारीख में दिखा दिया कि कैश लिया इन हैंड 12,000, लेकिन 2 तारीख की एंट्री इसमें नहीं है। 2 तारीख की में कैश एट बैंक, खाते में बैंक में कैश जमा हुआ, अरे सॉरी, कैश एट बैंक
बैंक में कैश का जो ब्यौरा दे रहा है वो 2 तारीख में दे रहा है, जो कि 1 तारीख में होना चाहिए, जो कि क्या होगा, ब्रॉड डाउन होगा। ठीक है, यहां पे आप एंट्री देखेंगे तो यहां नीचे में इस जगह पे फिर से एक एंट्री होगी कि 1 तारीख में। ठीक है, यहां पे आप कैश कितने थे, यहां बैंक वाले में फिर ये 18,000 यहां 1 तारीख में यहां नीचे आएगा। ठीक है, ये 18,000 रुपया, तो यहां पे एक एंट्री में गलती है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो भी कैश आएगा वो कैश के कॉलम में जाएगा, जो बैंक में जो पैसा आता है या बैंक से पैसा निकलता है तो वो बैंक के कॉलम में जाएगा। जो भी हमारे पास पैसा आएगा वो डेबिट साइड में, और जो भी पैसा खर्च होगा या पेमेंट करेंगे वो पेमेंट वाला या क्रेडिट साइड में जाता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 4 तारीख को क्या किया, डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट हुआ पैसा कितना, 2,200, तो हमारे खाते में 2,200 रुपया बढ़ रहा है। ठीक है, तो 2,200 रुपया बैंक में यहां ऐड किए। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, अगला एंट्री क्या है, 7 तारीख को परचेज ऑफिस टेबल एंड चेयर्स, ऑफिस का टेबल चेयर खरीदाया। ठीक है, कितने का, 2,500। कैसे खरीदे हैं, चेक से खरीदे हैं, तो खर्च किए हैं चेक से, तो कहां एंट्री जाएगी, देखिए 7 तारीख को एंट्री किए 2,500 की फर्नीचर पे, चेक से किए हैं तो किस में एंट्री गई, चेक से करने पे एंट्री जाती है हमेशा पेमेंट साइड में, और चेक से एंट्री जाएगी बैंक में। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, 12 तारीख में विड्रॉ किए फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाले तो कैश हमारे पास बढ़ रहा है, तो 12 तारीख को देखिए बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, आपके पास कैश बढ़ा तो आपके पास कैश इंक्रीज हो गया। लेकिन वही चीज आप 12 तारीख में क्या कर रहे हैं, कैश बैंक से निकाल रहे हैं, तो बैंक से निकलने वाला पैसा निकल रहा है, तो यहां पे एंट्री यहां पे हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, पेड सैलरी ऑफ ₹1,000, 1,000 रुपया सैलरी पे किया मतलब आप पैसा दे रहे हैं, और अगर एंट्री ये नहीं दी है कि कैश किए क्या किए, तो आपको कैश में एंट्री देनी है। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, पेड सैलरी ऑफ ₹1,000, आपने पेमेंट किया सैलरी का, एंट्री यहां कुछ नहीं दिया, मतलब ये कैश में माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सैलरी 1,000 रुपया एंट्री कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है उसमें, फ्राइट चार्जेस, मतलब ढुलाई जो लगी, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आया, कितना आया, 200 रुपया, 200 रुपया उसको दिए, तो इसकी भी एंट्री 22 तारीख में देखिए, खर्चा किए हैं तो खर्चे वाले कॉलम में आ गया 200 रुपया। फिर क्या कर रहा है, 24 तारीख को मशीनरी हम लोग खरीदे। ठीक है, मशीनरी खरीदे तो कैसे हुआ, कितने खरीदे मशीनरी, 2,100 का, कैश में खरीदे तो कैश कॉलम में खर्चे में आएगा, तो देखिए 24 तारीख को मशीनरी का कैश कॉलम में आ गया। ठीक, इसके बाद क्या कर रहे हैं, 26 तारीख को पेड मीरा बाय चेक, मीरा को चेक से पेमेंट किए। अब हो सकती है मीरा क्या होगी, रॉ मटेरियल की सप्लायर होगी, कुछ होगी तो, या कोई उसके नाम से चेक बना होगा पेमेंट के लिए। कितना पेमेंट करना था, 1,100 रुपया। ठीक है, चेक से दिया गया है, तो कहां जाएगा, ये खर्चा कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, तो बैंक के कॉलम में खर्चे में ऐड करेंगे, ये देखिए। ठीक है, अब इसके बाद 30 तारीख को क्या किए, कैश सेल किए, मतलब कैश में सेल कर रहे हैं, कितने का, 2,200 का। ये देखिए 2,200 में कैश आपके पास आया, कैश आ रहा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री यहां पे किए। अब इसके बाद क्या नेक्स्ट पूछता है, ये सब तो एंट्रीज आपकी हो गई, अब इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस करने के लिए देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में क्या किए कि इसका टोटल करते हैं, कैश वाले का, जो भी पहले डेबिट साइड का फिर क्रेडिट साइड का, ये डेबिट है रिसिप्ट वाला है, और ये पेमेंट वाला क्रेडिट वाला है, तो पहले कैश वाले का रिसिप्ट साइड का टोटल करेंगे और बैंक वाले का भी टोटल करेंगे।
तो टोटल क्या आया, कैश वाले का टोटल क्या आया, कैश वाला टोटल 19,200। बैंक वाले का टोटल कितना आया, बैंक वाला टोटल आया 21,800। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, अब सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड का करेंगे। किसका, हम करेंगे पेमेंट साइड का, जो खर्चा किए। ठीक है, तो कैसे होगा, आप इसका टोटल करेंगे जो कैश में खर्च किए। ठीक, आप फिर बैंक वाला खर्च कितना किए उसका टोटल करेंगे। ठीक है, जो ये टोटल आएगा, ठीक है, उसका क्या करेंगे, इसका जो टोटल आया, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग यहां माइनस करेंगे इससे, इसके टोटल कैश का कैश वाले से माइनस करेंगे, जो कैश में मिला जो खर्च किए। ठीक है, सेम इसका भी टोटल करेंगे और इसका टोटल करने के बाद हम लोग बैंक वाले से माइनस करेंगे। ठीक है, दोनों को माइनस करने के बाद जो ये आया बैलेंस, वो दोनों यहां लिखेंगे। तो ये आपका जो यहां पे एंट्री हो रही है, ये आपका नेट जो है, जो कैश में और बैंक में जो आपका पैसा है इस समय तत्काल, वो हो गया। अब इन दोनों की एंट्री, ये तो आपके अगले महीने का बता रहे ना, ये जो दोनों एंट्री आया, ये आपका हमारा टोटल बैलेंस जो आया, माइनस करने के बाद जो आया वो यहां पे एंट्री कर दिए। ठीक है, एंट्री करने के बाद क्या हुआ, 30 तारीख में अगले महीने के लिए, इस महीने क्या हुआ, इतना पैसा आपके खाते में पहुंच गया। अब ये क्या हुआ कि दोनों को जब ये टोटल करेंगे, इसका ये पूरा टोटल करेंगे और ये पूरा टोटल करेंगे, तो ये आपका रिजल्ट आएगा जो इन दोनों का बराबर है। ठीक है, ये जो एंट्री यहां पे किए हैं, ये जो एंट्री यहां किए हैं, इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, अगले महीने में ब्रॉट डाउन करते हैं कि यहां से इसको इस महीने और यहां से इस महीने में ऐड करेंगे, जो अगले महीने के उसमें काम आएगा। ठीक है, तो ये सारी इसमें चीजें इतनी थी। कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग को बिल्कुल नहीं आया? समझ में आया सर। चलिए, क्योंकि आपको ये एंट्री करनी रहेंगी, ठीक है। तो अच्छा, अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में।